Hello students and friends, I am Nidhi and today we will discuss about the tools of genetic engineering. Okay, so all of you know what is genetic engineering. Genetic engineering is a manipulation of gene, जिसमें किसी भी DNA के जीन में चेंजेस कर हम किसी भी डिजायर्ड प्रोडक्ट को प्राप्त करते हैं. दैट प्रोसेस इज नॉन एज द जेनेटिक इंजीनियरिंग के टूल्स के अकॉर्डिंग 4 इम्पॉर्टेंट टूल्स आते हैं, जिनमें से पहला है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, सेकंड इज डीएनए लाइगेज एंजाइम, थर्ड इज प्लाज्मिड्स एंड फोर्थ इज होस्ट. ओके, फर्स्ट टूल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम. It known as molecular scissor, molecular scalpels and molecular knives because यह एक सीजर की तरह डीएनए मॉलिक्यूल को बीच से कट करता है. It used for cutting of DNA molecule at specific sites. Okay, all of you know what is DNA. DNA is a double-stranded structure and has a nitrogenous base pair sequence like ओके. सो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करेगा, किन्हीं भी नाइट्रोजनस बेस पेयर सीक्वेंस या इसकी स्पेसिफिक साइट से डीएनए मॉलिक्यूल को कट कर उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है. और ये जिस साइट से डीएनए मॉलिक्यूल को कट करेगा उसे बोलेंगे हम रिकॉग्निशन साइट. ओके, इसे हम आगे बहुत अच्छी तरह समझेंगे स्टेप बाय स्टेप कि ये किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल में कैसे कट्स लगाता है. नाउ इट फर्स्टली आइसोलेटेड बाय स्मिथ, विलकॉक्स एंड कैले एंड डिस्कवर्ड बाय वार्वर आर्वर इन ई कोलाई. हम किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, तो इसके नॉमेनक्लेचर में कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम 4 पार्ट्स में डिवाइड रहता है. इसका फर्स्ट लेटर जो है सपोज टू बी ई को R1. ओके, सो ई फर्स्ट लेटर इज ई. ये हमेशा इटैलिक्स में लिखा जाएगा और ये काय को रिप्रेजेंट करेगा, जीनस नेम ऑफ सोर्स. फर्स्ट लेटर रिप्रेजेंट द जीनस नेम ऑफ सोर्स. सेकंड एंड थर्ड लेटर सोर्स स्पीसीज नेम, फोर्थ strain name and last Roman numerical source order of discovery. For example, eco R1, E indicate Escherichia means eco R1 isolated from a बैक्टीरिया. ये किस बैक्टीरिया से आइसोलेट किया गया है, Escherichia. ओके, CO indicates coli, R is its strain and first means it's firstly discovered enzyme of bacteria Escherichia coli. Okay, eco R1 discovered by Warver and Arver. Okay, then types of restriction endonuclease enzyme. So types of restriction endonuclease enzyme में से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में. It generally divided in 3 types: type first, type second and type third. Okay, so all of you know only type second restriction endonuclease enzyme used for the gene cloning और genetic engineering. ओके, क्यों, ये हम आगे समझते हैं. टाइप फर्स्ट एंड सेकंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम. ओके, सो टाइप फर्स्ट एंड थर्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज जीन क्लोनिंग में नहीं किया जाता. क्यों नहीं किया जाता? फर्स्ट एंड थर्ड रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक सीक्वेंसेस इन डुप्लेक्स डीएनए. सिंपल, ये भी क्या करते हैं कि जो ये हमारा डुप्लेक्स डीएनए है इनके बीच में ये भी क्या करेंगे, अपनी स्पेसिफिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं. सपोज टू बी टाइप फर्स्ट एंड थर्ड में से कोई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है जिनकी रिकॉग्निशन साइट है बिटवीन जी. ओके, बट ये क्या करेगा कि इसकी कटिंग यहाँ पे नहीं करेगा, ये अपनी कटिंग थोड़ा फार अवे
but the cut far away up to 1000 base pair from his recognition site. ये अपनी recognition site से लगभग 1000 base pair आगे अपनी कट करता है. Okay, so its cutting is non-specific and it not used in cloning or genetic engineering process. Our next enzyme is type 2 restriction endonuclease enzyme. It used for cloning and genetic engineering work because it recognize specific sequence in duplex DNA and its cutting is sequence specific. ये जिस साइट से अपनी रिकॉग्नाइज करेगा, रिकॉग्निशन सीक्वेंस रिकॉग्नाइज करेगा, उसकी प्लेन ऑफ कटिंग भी उसी साइट पर होगी. ठीक है, ये जहाँ रिकॉग्नाइज करेगा वहीं पर ये अपना कट लगाएगा. सो इट्स कटिंग इज सीक्वेंस स्पेसिफिक. सो इट्स more used in genetic engineering and cloning process and it's ATP independent. Its process is ATP independent. Clear? Now plane of cutting of restriction endonuclease enzyme. It means restriction endonuclease enzyme किस तरह से हमारे DNA को कट करेगा. तो यदि restriction endonuclease enzyme DNA को उसकी सिमिट्री से कट करेगा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट डीएनए अलोंग द एक्सिस ऑफ सिमिट्री ऑफ रेस्ट्रिक्शन साइट, तो 2 ब्लंट एंड्स प्रोड्यूस्ड होते हैं. क्लियर? एक्सिस ऑफ सिमिट्री से कट करने पर कैसे एंड्स प्रोड्यूस होंगे? 2 ब्लंट एंड्स प्रोड्यूस्ड होंगे. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अवर डबल डुप्लेक्स डीएनए एंड दिस इज restriction site of Val1 restriction endonuclease enzyme. ओके, ये क्या कर रहा है? बिल्कुल प्लेन ऑफ सिमेट्री से क्या कर रहा है? एक डीएनए को बिल्कुल बीचों बीच कट कर रहा है बिटवीन जी एंड सी. तो ये इस तरह से डीएनए फ्रैगमेंट को जी और सी से 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा और ये हमारे ब्लंट एंडेड डीएनए प्रोड्यूस्ड ब्लंट एंडेड डीएनए फ्रैगमेंट्स प्रोड्यूस्ड हो जाएंगे. यदि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम एक्सिस ऑफ सिमेट्री से वंस लेफ्ट साइड पे कट करेगा. ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट 1 स्ट्रैंड एट लेफ्ट side from the axis of symmetry, so they form cohesive ends and sticky ends. Supposed to be this is double stranded DNA and this is our axis of symmetry. Okay, और यदि ये वन साइड लेफ्ट इट मीन्स इस साइड पे कटिंग करेगा तो जो रिजल्टेंट डीएनए फ्रैगमेंट्स हमें मिलेंगे वो कोहेसिव एंड्स या फिर स्टिकी एंड्स कहलाएंगे. Clear it? Next, what is palindromes? Palindromic sequences क्या होंगी? If DNA consists 4 to 6 base pair of nitrogenous base pairs. कितने? 4 to 6 base pairs of nitrogenous bases and they all are bilaterally symmetrical. यदि किसी DNA में हमारी only 4 to 6 base pair of nitrogenous bases हैं और वो सभी बायलैटरली सिमेट्रिकल हैं तो ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहलाती हैं. ओके, इट मीन्स इन्हें रिवर्स डायरेक्शन में रीड करने पर सेम सीक्वेंस मिलेगी. सपोज टू बी GAATTC. GAATTC ये एक डीएनए है जिसमें 4 to 6 बेस पेयर हैं और ये क्या है? बायलैटरली सिमेट्रिकल सीक्वेंसेस हैं. इन सीक्वेंसेस को पैलिंड्रोम्स बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट आइसोसाइजोमर्स. इन दोनों पर से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं. व्हाट इज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस एंड व्हाट इज आइसोसाइजोमर्स. सो इफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ऑफ 2 different organisms that recognize the identical sequences to cut DNA is known as isosizomers. It means 2 अलग अलग ऑर्गेनिज्म से हम 2 अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम प्राप्त करें और उनकी
कटिंग सीक्वेंस बिल्कुल आइडेंटिकल हो, तो वो दोनों एंजाइम क्या कहलाएंगे, आइसोसाइजोमर एंजाइम्स। जनरली ये टाइप सेकंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को बिलोंग करते हैं और इनकी एक्टिविटी के लिए मैग्नीशियम को फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल ASP718 एंड KPN फर्स्ट बोथ आर आइसोसाइजोमर्स। क्यों? क्योंकि ASP718 आइसोलेटेड कहाँ से किया जाएगा, एस्क्रोनेमा स्पाइरोइडियम से, और KPN फर्स्ट क्लैप्सिला न्यूमोनिया। इट मीन्स इन दोनों रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के सोर्सेस अलग अलग बैक्टीरियाज हैं, ओके, बट इनका रिकॉग्निशन साइट, DNA को कट करने की जो रिकॉग्निशन साइट है वो बिल्कुल सेम है, इसलिए ये दोनों क्या कहलाएंगे, आइसोसाइजोमर्स। जैसे कि इस सीक्वेंस में ASP718 भी बिटवीन 2G बेस पेयर पे सीक्वेंस पे कट करेगा और KPN फर्स्ट भी G नाइट्रोजनस बेस पेयर के बीच में कट कर DNA को 2 स्ट्रैंड्स में डिवाइड करेगा। ओके, सो क्लियर इट। व्हाट इज पैलेंड्रोम्स? पैलेंड्रोम्स आर बायलैटरली सिमेट्रिकल, और इसे उल्टा सीधा हम कैसे भी पढ़े हमारे लिए रिवर्स डायरेक्शन में रीड करने पर सेम सीक्वेंस मिलेगी। एंड आइसोसाइजोमर्स क्या हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होने वाले एंजाइम्स हैं जो कि आइडेंटिकल सीक्वेंस से किसी भी DNA मॉलिक्यूल को कट करते हैं। Our next enzyme is DNA ligase enzyme, is also known as joining enzyme because it joins the two ends of duplex DNA and its process is known as ligation. ये क्या करेगा, दो डिफरेंट DNA मॉलिक्यूल को जोड़ने का काम करता है और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लाइगेशन। ओके, इट आइसोलेटेड फ्रॉम E. coli, फर्स्टली आइसोलेटेड फ्रॉम E. coli, बट ये हमारी यूकैरियोटिक सेल्स में भी प्रेजेंट है और अदर ऑर्गेनिज्म की सेल्स में भी प्रेजेंट होता है। ये ओनली ड्यूरिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग या क्लोनिंग के ड्यूरेशन ही काम नहीं करता, हमारी सेल में भी DNA रिपेयरिंग प्रोसेस के दौरान भी DNA लाइगेज एंजाइम हमेशा एक्टिव रहता है। बट फॉर जीन क्लोनिंग इट फर्स्टली आइसोलेटेड फ्रॉम E. coli and for his activity he requires ATP and NADP cofactors. Which cofactors? ATP and NADP cofactor for enzyme activity, and it join two DNA duplex. Supposed to be one DNA strand is this and another DNA strand is this. तो ये दो DNA fragments को कैसे जोड़ेगा, covalently. Remember it. It join two DNA duplex covalently. कैसे, कौन से bonds form करेगा? It form phosphodiester bonds between one 5' carbon of 1-deoxyribose and hydroxyl group of another deoxyribose. अब इसको केमिकली समझने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें इतना याद रखना है कि ये दो DNA डुप्लेक्स को कोवेलेंटली ज्वाइन करेगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म करेगा बिटवीन 5' कार्बन ऑफ 1-deoxyribose एंड हाइड्रोक्सिल ऑफ अनदर deoxyribose. क्लियर इट? फेस T4 DNA ligase रिक्वायर ATP as cofactor एंड E. coli DNA ligase फेस का जो होगा, बैक्टीरियोफेज का T4 DNA ligase है, उसको एक्टिविटी के लिए ATP cofactor चाहिए और E. coli DNA ligase को अपनी एक्टिविटी के लिए NAD+ cofactor चाहिए। थैंक यू।